तो जी क्या बोला है मेलोनी ने ट्रंप के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के बारे में और अपने बारे में, ये जानते हैं इस वीडियो में। प्रशांत धवन सर की वीडियो आ रही है क्योंकि मैं सुबह से देख रहा था, सुबह से ना मेलोनी का ना ये ना एक ना छोटा सा ना इंटरव्यू टाइप ना वायरल हो रहा था। तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात कहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो का बेल आइकन भी क्लिक कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। और कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी बनी है। ठीक है, करते हैं वीडियो शुरू। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड दर्जनों आर्टिकल देखे होंगे कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, इन्होंने दुनिया भर में जो लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे यूएस में हो, इंडिया में हो, यूरोप में, कहीं भी, इन सबको टारगेट करते हुए ये बोला है कि जब ट्रंप बात करते हैं, मोदी जी बात करते हैं, मैं बात करती हूं, बेसिकली दुनिया भर के जो राइट विंग लीडर हैं, इनकी इन्होंने बात करी है और ये कहा है कि इनको हमेशा देखा जाता है अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। ये बात मैं आपको बता चुका हूं पहले कि आज के समय ना दुनिया भर में जो भी लेफ्ट विंग पार्टीज हैं, चाहे जर्मनी में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे यूएस में हो, कहीं भी हो, हर जगह आप देखोगे वहां पर सेम बात बोली जाती है कि जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके हिसाब से, लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से, ये डेमोक्रेसी को एक खतरा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस टॉपिक पर दर्जनों आर्टिकल्स रिसेंटली पब्लिश हुए हैं। दे कॉल अस थ्रेट्स, मगर ये अपने आप में डबल स्टैंडर्ड्स हैं। और इटली के प्राइम मिनिस्टर ने यहां पर डिफेंड किया है डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी को। नाउ यहां पे आपका सवाल आएगा, अचानक से जॉर्जिया मेलोनी को क्या हुआ कि इन्होंने यहां पर पीएम मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, वेरियस और वर्ल्ड लीडर्स का नाम लेना स्टार्ट कर दिया और ये कहा कि इनको टारगेट किया जा रहा है। यहां पे मैं आपको समझाता हूं कि आज के समय हो क्या रहा है। बहुत कुछ यहां पे आपको जानने को मिलेगा। आई थिंक पहली बार मैं आपको इस इवेंट के बारे में बता रहा हूं। नाउ ये क्लिप है, मैं चाहता हूं पहले आप ये देखें। Today, when Trump, Meloni, Milei, or maybe Modi talk, they are called a threat to democracy. This is the left's double standard. This is the left's double standards. But we're used to it. We are used to it. And the good news is people no longer believe in their lies. अब यहाँ पे आप सवाल पूछोगे कि ये इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, ये लेफ्ट विंग, राइट विंग, इसके बारे में बात क्यों कर रही हैं? ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आज के समय यूएसए होस्ट कर रहा है सीपीएसी। सीपीएसी की फुल फॉर्म है कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस। ये आप कह लीजिए एक मंच है जहां पर दुनिया भर में जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं वो इकट्ठा आते हैं। अब ग्लोबली हम एक ट्रेंड देख रहे हैं, जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे किसी भी देश की हो, चाहे यूएसए की हो, चाहे यूरोप में किसी देश की हो, इंडिया की हो, ये धीरे धीरे एक तरफ आ रहे हैं। जो लेफ्ट विंग पार्टी के लोग हैं वो पहले से ही आप कह लीजिए एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, तो अब राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज भी ना ग्लोबल स्टेज पर एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई दिख रही हैं। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ल्ड मैप दिखाता हूं, उससे आप समझ पाओगे कि आज के समय किस तरीके से दुनिया बटी हुई है राइट विंग और लेफ्ट विंग में। नाउ इस मैप में आप देख पाओगे कि दुनिया में जहां भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, जहां पर प्रॉपर तरीके से इलेक्शन होते हैं, वहां पर कौन सी पार्टी पावर में है। इधर रशिया, चाइना आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि चाइना में डेमोक्रेसी है नहीं और रशिया में जो डेमोक्रेसी है काफ़ी हद तक पुतिन के इर्द-गिर्द घूमती है। नाउ यूएसए में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगी सेंटर टू राइट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी जो है यूएसए की, जहाँ पर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। ये सेंटर टू राइट मानी जाती है। देखिए, राइट विंग और लेफ्ट विंग में फ़र्क क्या है? फ़र्क कंट्री टू कंट्री चेंज हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज है यूरोप में, यूएसए में, कनाडा में, इनका सबसे बड़ा मुद्दा है इलीगल इमिग्रेशन। और काफी हद तक मैं कहूंगा इमिग्रेंट्स को ही कम करो, क्योंकि जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज है यूरोप और यूएसए, कनाडा में, इनका ये मानना है कि देखिए, बाहर के देशों से बहुत सारे लोग हमारे देश में आ रहे हैं, इससे हमारे रिसोर्सेज, हमारी जॉब्स ये कम पड़ रही है, तो बाहर के लोगों को कम लाओ। मगर हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो राइट विंग और लेफ्ट विंग में मेन फर्क ये होता था कि राइट विंग जो करंट स्टेटस है इसको मेंटेन करना चाहता है। इसलिए आप देखोगे राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज को कहा जाता है
कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब कि वो चाहते हैं कि अगर मान लो एक रिलीजन के लोग अभी मेजॉरिटी में है एक देश में, तो राइट विंग चाहता है कि वही लोग मेजॉरिटी में रहे, कंजर्व करें हम इस स्टेटस को, इसमें ज़्यादा बदलाव ना लाया जाए। जो लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यूजुअली राइट विंग का कुछ हिस्सा और जो मिनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं, रिलीजियस मिनॉरिटीज या फिर लैंग्वेज की मिनॉरिटीज, उनको सपोर्ट जरा करती हैं और उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि समाज में चेंज लाते रहो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, यूएसए में जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को इतना सपोर्ट नहीं करती। जो लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनको काफ़ी सपोर्ट करती हैं। राइट विंग कहता है कि जो अभी बना हुआ है स्ट्रक्चर उसको मेंटेन करो, लेफ्ट विंग कहता है नहीं नहीं नई चीजें लाओ, ये करो, ऐसे। तो ये मैंने आपको ब्रॉड एक डिफरेंस बता दिया है राइट विंग लेफ्ट विंग में। वैसे कंट्री टू कंट्री ये चेंज हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं भारत को, क्या आप कह सकते हैं कि भारत में राइट विंग गवर्नमेंट है? नहीं। ग्लोबली आप देखोगे ना, पॉलिटिकल मैप्स आपको ये दिखाएंगे कि इंडिया में और इवन यूएसए में सेंटर टू राइट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। क्योंकि इवन दो कहने को आप कह लीजिए इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी मेन पावर में है ये राइट विंग गवर्नमेंट की है, मगर ये भी फ्रीबीज बांटते हैं, ये भी 100% राइट विंग नहीं है। इनकी पॉलिसीज में भी कई चीजें आपको मिलेगी जो ना कंप्लीटली राइट विंग की है, कंप्लीटली लेफ्ट विंग की नहीं है, वो काफी हद तक सेंटर राइट है। अगर जेन्युइनली 100% आपको देखनी है कि राइट विंग पार्टी कहां पे है, तो आप देख लीजिए साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में बताया जाता है प्रॉपर एक राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है। या फिर अर्जेंटीना में आप देख लीजिए, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट आपको दिख जाएंगे हर जगह जो ये चेन सॉ लेके घूम रहे होते हैं और उनका ये कहना है कि सरकार का खर्चा कम करो। राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज की एक पहचान ये भी है कि वो मानती है कि सरकार की इंटरवेंशन एक आदमी की लाइफ में बहुत कम होनी चाहिए, सरकार का खर्चा ऑल टुगेदर कम करो। और दुनिया में कई देश है, फॉर एग्जांपल इटली में की मैं बात करूं, जॉर्जिया मेलोनी, ये सेंटर टू राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है, ये भी कंप्लीटली राइट विंग को ही बिलोंग करती है। टर्की में भी आप देख लीजिए एर्दोआन, ये राइट विंग को बिलोंग करते हैं। फिर अगर मैं बात करूं लेफ्ट विंग की, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में सेंटर टू लेफ्ट पार्टी मिलेगी, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो सेंटर टू लेफ्ट पार्टी आपको मिलेगी, स्पेन में आप देख लीजिए आपको लेफ्ट विंग पार्टी मिलेगी। तो ये इस तरीके से ना दुनिया भर में लेफ्ट विंग और राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज आपको मिलेगी ना। अब हो क्या रहा है, पहली बार हम देख रहे हैं कि अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, चाहे भारत हो, यूरोप हो या यूएसए हो, राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज धीरे धीरे इकट्ठा आ रही है, क्योंकि उनको ये पता है कि लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत डीपली आपस में अंडरस्टैंडिंग, आपस में कोऑपरेशन ये बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है। तो अब राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज कैचअप कर रही है और इसीलिए इस बार जो सीपीएसी हुआ है यूएसए में, यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन लीडर्स को भी बुलाया गया था अपना स्पीच देने के लिए, और जॉर्जिया मेलोनी भी यहाँ पर आई और इन्होंने यहाँ पर दुनिया भर में जो राइट विंग लीडर्स हैं इनके सपोर्ट में बात बोली कि देखिए जो ग्लोबल लेफ्ट है इसकी शुरुआत करी थी बिल क्लिंटन ने और टोनी ब्लेयर ने। टोनी ब्लेयर यूके के पीएम थे उस वक्त, और इनके अंडर दुनिया भर में जो लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन्होंने ये लाइन पकड़ी कि राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज ऑल टुगेदर डेमोक्रेसी के लिए ही खतरा है, जो गलत है इनके हिसाब से। ये बात जॉर्जिया मेलोनी ने कही है और इन्होंने आगे ये भी ऐड किया है कि दुनिया भर में जो लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज है वो काफी चिंतित है डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर, क्योंकि यूएसए का कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। यूएसए में जब लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आती है तो यूएसए से जो मूवीज निकलती है, जो म्यूजिक निकलता है, वो काफी हद तक उनकी पॉलिसीज जैसा होता है। तो दुनिया भर में भी आप अगर देखोगे सेम विचारधारा फैलती है। मगर सिंस डोनाल्ड ट्रंप आज के समय ना सिर्फ यूएसए में, दुनिया भर में आप अगर देखो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, तो जॉर्जिया मेलोनी के हिसाब से द ग्लोबल लेफ्ट इज नर्वस विद डोनाल्ड ट्रंप्स विक्ट्री। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, ये सीपीएसी में जॉर्जिया मेलोनी ने बोल दिया, क्या पीएम मोदी यहाँ पर आए थे? तो इसका आंसर है नहीं। इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक इस टाइप की ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती, चाहे लेफ्ट विंग की हो चाहे राइट विंग की हो। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दूसरी बात यहाँ पर यह है, ट्रंप की जब यहाँ पर बोलने की बारी आई, ट्रंप ने सिंपली वही राग लापा यहाँ पर कि जी यूएस एड का पैसा हम इंडिया में क्यों भेज रहे थे, इंडिया में वो पैसा इलेक्शन वोटर टर्नआउट के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया। ऑफ कोर्स ये यहाँ पे वही जो डोज है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसकी फाइंडिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी ये बोला था कि ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है कि यूएस एड का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ, इंडिया इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इंडिया इज लुकिंग इनटू इट। और इन्होंने ये भी कहा कि यूएस एड को
इंडिया में हमने एंट्री दी थी इन गुड फेथ कि इनका पैसा सही जगह में जाएगा और गलत एक्टिविटीज में इस्तेमाल नहीं होगा। तो अभी देखिए इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, स्क्रूटनी होगी और जयशंकर साहब ने यह भी कहा है कि अभी बहुत सारे फैक्ट्स इसके रिगार्डिंग दुनिया के सामने आएंगे। अब एक सवाल आप यहां पर यह पूछोगे, क्या हम कह सकते हैं कि मान लो दो डेमोक्रेसीज हैं, दोनों में राइट विंग गवर्नमेंट है, तो दोनों के रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे? वेल, डिपेंड करता है केस टू केस के बेसिस पर। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, जो आज के समय दुनिया भर में हर कंट्री से ये भिड़ रहे हैं, हर कंट्री पे टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, तो ट्रंप का एक यूनिक केस है। वैसे मैं कहूंगा यूजुअली यस, ठीक है, ट्रंप एक अलग ही केस है क्योंकि ट्रंप बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं मिड टर्म इलेक्शन से पहले। मगर दुनिया भर में बाकी देश आप अगर देखें तो वहां पर बिल्कुल लेफ्ट विंग गवर्नमेंट दो देशों में है। रिलेशंस दोनों कंट्रीज के उस टाइम में थोड़े से आप कह सकते हैं और बेटर होंगे। तो ये एक नई ग्लोबल रियलिटी है कि डेमोक्रेसीज के बीच में भी आइडियोलॉजी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रही है इन जियोपॉलिटिक्स। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, हाल ही में किस देश में नया बैड कोरोना वायरस जिसका नाम है HKU5CoV2 ये डिस्कवर किया गया था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: भारत, चाइना, यूएसए या ब्राजील। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बात चाइना में डिस्कवर किया गया था। बाकी थोड़ी हेल्थ इशू है इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है, संभाल लेना। बाकी ये जो हो जाए ना, अगर सभी राइट विंग इकट्ठी हो जाएं तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा हो जाए। तो राजमाता ने सही बोला, मेलोनी मैम ने बिल्कुल सही कहा, एक ना इशू रेज किया है, बिल्कुल सही बात है, होना तो चाहिए था। अभी मौका भी है, अभी इटली में, इंडिया में, यूएसए में राइट विंग है, प्रॉपर राइट विंग ही है। कहने को है कि प्रॉपर राइट विंग नहीं है इंडिया में, पर राइट विंग ही है प्रॉपर, ठीक है। बाकी अगर यूनिट किया जाए तो और भी अच्छी बात है। ट्रना या फिर क्वाड जैसा कोई संगठन एक और बनना चाहिए जहाँ पर सिर्फ राइट विंग पार्टियाँ हों, तो अच्छी बात आएगी। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। बाकी कोरोना कहते हैं फिर से आ रहा है चाइना से, देखते हैं, ठीक है, बताना आप, ठीक है। करते हैं वीडियो खत्म यहीं पर। जय हिंद। ये मत समझना कि आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, हेल्थ इशू है और कुछ नहीं।